Hello students, once again welcome to my YouTube channel. Today we shall discuss the value of 0 degree, 90 degree, 45 degree, 60 degree and 30 degree आप त्रिकोणमिति अनुपात के सभी मानों के बारे में हम आज पढ़ेंगे, कैसे इसके क्या क्या मान होते हैं और बिल्कुल आसान तरीके से अगर ये आप याद कर लें तो बहुत ही आसान तरीके से आप सारे वैल्यू का मान याद कर सकते हैं। जैसे मैं बताता हूँ कि साइन 0 अंश और कास 90 अंश, इन दोनों का जो मान होता है वह एक ही होता है। साइन 0 का मान 0 होता है और कास 90 का मान भी 0 होता है। इसी अनुसार साइन 30 अंश का और कास 60 अंश का, इन दोनों का जो मान होता है वह होता है 1/2। ऐसे ही साइन 45 और कास 45, इन दोनों का जो मान होता है वह दोनों एक ही के बराबर होता है, वो होता है 1/2। ऐसे ही साइन 60 और कास 30 अंश, इन दोनों का जो मान होता है वो होता है कड़ी में 3/2। और लास्ट साइन 90 अंश और कास 0 अंश, इन दोनों का जो मान होता है वह 1 होता है। ऐसे ही अब देखें यहाँ पे तो साइन 0 कास 90, इन दोनों का मान 0 और साइन 30 और कास 60 दोनों का मान 1/2, साइन 45 और कास 45 दोनों का मान 1/2, साइन 60 और कास 30 दोनों का मान करीब 3/2 और साइन 90 और कास 0 दोनों का मान 1 होता है। अगर हम देखें तो हम स्टार्टिंग में पढ़े थे कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, यानी साइन और कॉसेक और सेक का मान हम इनके अपोजिट करके ज्ञात कर सकते हैं। अब रही बात टेन और कॉट की, तो हम जानते हैं कि टेन का उल्टा कॉट होता है। और दूसरी चीज ये भी मालूम है कि टेन थीटा जो होता है वह इक्वल होता है साइन थीटा अपान कास थीटा के, यानी इनके द्वारा भी हम उसको निकाल सकते हैं। लेकिन हम यहाँ लिख देते हैं कि टेन का भी मान क्या क्या होता है। जैसे टेन का मान देखें तो टेन 0 का जो मान होगा वह इस अनुपात में देखें तो यह हो जाएगा साइन 0/कास 0, और इन दोनों का मान देखें तो साइन 0 का मान होता है 0 और कास 0 का मान होता है 1, यानी टेन 0 का जो मान होगा वह होगा 0 अंश। तो टेन 0 का मान यदि 0 होता है तो काट 0 का मान क्या होगा? काट 0 का जो मान होगा टेन का उल्टा, यानी 1/tan 0, और 1/tan 0 मतलब 1/0, और इसका जो मान होता है उसे हम लोग इनफाइनाइट बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। यानी किसी भी फ्रैक्शन का यदि डिनोमिनेटर या फिर हर जो है 0 होता है तो उसका वैल्यू जो होता है इनफिनिटिव होता है। ऐसे ही अगर देखें तो साइन 30 अंश tan 30 अंश का, तो tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। ये भी इसी अनुपात में निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम देखें तो tan 30 अंश के लिए साइन 30/कास 30, इन दोनों को हल करेंगे तो 1/√3 आएगा। ऐसे ही tan 45 का देखें तो tan 45 का हो जाएगा 1, क्योंकि साइन 45/कास 45, इन दोनों का जो मान होगा 1/2 और 1/2 दोनों कटेगा तो 1 हो जाएगा। ऐसे ही tan 60 अंश का देखें तो tan 60 अंश का जो मान होगा वह होगा साइन 60/कास 60। इस अनुपात में अगर देखें तो इसका मान होता है tan 60 का मान होता है कड़ी में 3। ऐसे ही tan 90 का मान, तो tan 90 का जो मान होगा इस अनुपात में देखें तो साइन 90/कास 90, और साइन 90 का मान 1 और कास 90 का मान 1/0, यानी जब ये 1/0 होगा तो जिसका हर 0 होता है उसका मान अनंत होता है, तो इसका मान हो जाएगा अपरिभाषित। तो tan 90 का मान अपरिभाषित होता है। अगर इस अनुपात में देखें तो हम सारे वैल्यू का मान याद कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में ही हम साइन कास tan कोसेक सेक काट सभी के मान याद कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं साइन का उल्टा कोसेक होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है और tan का उल्टा कॉट होता है। तो इन्हीं को जब उल्टा करेंगे तो वह कोसेक सेक काट का मान आ जाएगा। अब देखेंगे हम क्लास 10 के एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन के बारे में। 8.8 दिया है कि निम्नलिखित के मान निकालिए।
यानी हमें मान निकालना है। तो मान किसका निकालना है? जिसके बारे में हमने अभी बताया था कि 30 अंश का मान क्या होता है, 60 अंश का मान क्या होता है, 45 अंश का मान क्या होता है, 90 अंश का मान होता है, 0 अंश का मान क्या होता है। तो उसी का मान रख के हमें ज्ञात करना है, मान निकालना है। क्वेश्चन में दिया है कि मान निकालिए। तो पहला फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60 का मान बताइए। अब इसमें हम देखें तो सबसे पहले हमें तो मान याद होना चाहिए, और मान याद होने का सबसे इजी तरीका बताया गया है। तो यहाँ सीधे हमें मान भरना है। अब मान देखें तो यहाँ दिया है साइन 60 अंश, और साइन 60 का जो मान होता है हम बताए हैं अभी कि साइन 60 का मान होता है कड़ी में 3/2। यहाँ देखें cos 30 cos 30 जो होगा इसका मान जो होता है वह होता है कड़ी में 3/2। अब बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तो हम जानते हैं मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है। जब दो फंक्शन के बीच यदि कोई चिन्ह नहीं है तो वहां मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है। ऐसे ही साइन 30 का मान देखें तो साइन 30 का जो मान होता है वह होता है 1/2, और इसके बीच में भी चिन्ह नहीं है तो ये हो जाएगा गुणा, और cos 60 का मान भी होता है 1/2। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, मान भर दिए। जब मान भरेंगे तो हम जानते हैं भिन्नों का जो मल्टीप्लाई होता है ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे होता है। जब ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे करेंगे तो कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3/2 गुणे 2 प्लस सेम यहाँ पे भी 1/1/2 अब इस बात को देखें तो कड़ी में 3 और कड़ी में 3 से गुणा करेंगे तो कड़ी क्या हो जाएगी, हट जाएगी। तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस यहाँ भी वही 1 में 1 और 2 में 2 से गुणा करेंगे 4। अब यहाँ आ गया भिन्नों का जोड़। जब भिन्नों का जोड़ होता है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भिन्नों का हर इक्वल है नहीं है। तो यहाँ देखें तो इसका भी हर 4 है, इसका भी हर 4 है। जब हर बराबर है तो हर एक मान लिख लेते हैं, हम अंश को जोड़ देते हैं। तो 3 और 1 जोड़ेंगे 4/4, ये दोनों कटेंगे तो इसके मान हो जाएंगे 1। ये रहा हमारा साइन 60 cos 30 और साइन 30 और cos 60 का मान। ऐसे ही हम सेकेंड ऑप्शन देखें तो सेकेंड ऑप्शन भी हमारा वही है, सेम, केवल मान भर देना है और जोड़ घटाना कर देना है, मल्टीप्लाई करके इनके बाद मान निकाल लेने हैं। जैसे यहाँ देखें तो 2 और बीच में कोई सिंबल नहीं है तो मल्टीप्लाई का चिन्ह हो जाएगा। और यहाँ देखें तो tan 45 का मान स्क्वायर करना है, यानी tan 45 का मान क्या होता है, वह होता है 1, तो 1 का हम कर लेंगे स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे cos 30, तो cos 30 का जो मान होता है अभी हम बताए थे कि cos 30 और sin 60 का दोनों का मान जो होता है वो होता है कड़ी में 3/2। तो ये हो जाएगा कड़ी में 3/2 और स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा स्क्वायर, और ये है माइनस, तो यहाँ लगा देंगे माइनस। और sin 60 का मान भी कड़ी में 3/2 ही होता है तो ये भी हो जाएगा, इसका कर देंगे स्क्वायर। अभी सब पार्ट में देखें तो 2 और 1 का स्क्वायर करने मतलब 2 बार गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, प्लस इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, कड़ी में 3 और कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा केवल 3 और बटे 2 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 4। जैसे यहाँ देखना कड़ी में 3/2 गुणे कड़ी में 3/2, तो भिन्नों का गुणा ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे होता है, कड़ी में 3 और कड़ी में 3 से गुणा होगा तो 3 हो जाएगा और ये 2 गुना 4 हो जाएगा। तो इसका मान होगा 3/4 और इसका भी मान होगा -3/4। अभी इस अनुपात में देखें तो 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 1 करेंगे 2, बट यहाँ देखें तो ये क्या है 3/4, एक माइनस में और एक प्लस में है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे यानी 0 हो गया, और 2 में 0 जोड़ेंगे तो इसका मान हो जाएगा 2। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड ऑप्शन क्या है कि cos 45/sec 30 और cos 30 का मान बताना है, और चौथा ऑप्शन दिया है sin 30 tan 45 cos 60/sec 30 cos 60 और cot 45 का मान निकालना है। तो इन दोनों में हम देखें तो सभी में मेनली कॉमन आ रहा है कि हमें उनके केवल मान भर देने हैं कि 30 अंश का मान क्या होता है, 45 अंश का मान क्या होता है। जैसे यहाँ दिया है कि cos 45 का मान भरना है, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा cos 45, और cos 45 का मान होता है 1/2 बटे sec 30 का मान हो जाएगा cos 30 का उल्टा, यानी sec जो होता है cos का उल्टा होता है। तो हम जानते हैं cos 30 का मान होता है कड़ी में 3/2, तो sec 30 का मान हो जाएगा 2/कड़ी में 3 प्लस यहाँ आता है cosec 30 अंश का मान, तो cosec जो होता है sin का उल्टा होता है,
अब साइन उल्टा, साइन का मान जो होता है साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो cosec 30 का मान क्या हो जाएगा, वह साइन का उल्टा हो जाएगा यानी 2/1 हो जाएगा। अब इसको हल करें तो हल करने में क्या है 1/√2 ओवर, इन दोनों में प्लस का चिन्ह है और डिनोमिनेटर यानी हर जो है इक्वल नहीं है, तो सबसे पहले हर का लॉस ले लेंगे, यानी गुणा करना है तो 3 में करीब 3 से 1 से गुणा होगा करीब 3 हो जाएगी, 1 से इसमें गुणा करेंगे और 3 से इसमें गुणा करेंगे यानी 2 प्लस कड़ी में 2 कड़ी में 3, तो ये रहा हमारा प्लस का सिंबल मतलब प्लस की है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग कि हम जानते हैं कि जब दो बिंदु ये ऊपर नीचे हंस और हल के रूप में होता है तो हम क्या करते हैं अंदर का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और बाहर का बाहर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इट मीन्स ये 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर होता है यानी हर जो होता है वो अंश हो जाता है और अंश जो होता है वो हर हो जाता है। तो इस अनुपात में देखें तो कड़ी 3 से गुणा करेंगे हो जाएगा कड़ी में 3 बटे ये कड़ी में 2 में सब में गुणा कर लेंगे यानी 2 + 2 कड़ी में 3 हो जाएगा। तो ये रहा हमारा इसका मान cos 45 बटे sec 30 और cosec 30 का मान। सेम ऐसे ही इसका भी मान हम भरेंगे और प्लस करना है तो प्लस कर देंगे और मतलब दोनों में क्या करना है प्लस कर देना है, तो ऐसे में हम प्लस कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो सेम जैसे ए सॉल्व किए हैं वैसे ही उसको भी सॉल्व कर लेंगे। अब देखते हैं कि यहाँ मान भरना है तो साइन 30 का जो मान होता है वो होता है 1/2 और tan 45 का मान होता है वो होता है 1 और cosec 30 60 अंश है। cosec 60 का मतलब साइन का उल्टा और साइन 60 का मान क्या होता है करीब 3/2, तो cosec 60 का मान हो जाएगा 2/3। इस तरह से देखें तो a sec 30 अंश का मान है, sec 30 जो है वही उल्टा यानी cos 30 का उल्टा, तो cos 30 का मान भी करीब 3/2 होता है, तो ये भी हो जाएगा सॉरी ये हो जाएगा 2/3 प्लस cos 60 अंश। अब cos 60 अंश देखें तो cos 60 अंश का मान जो होता है वह sin 30 के बराबर होता है यानी 1/2 हो जाएगा और ये हो गया प्लस और cot 45 का मान होता है 1। इस तरह हम देखें तो इसका हर 1 बना लेंगे और इसका हर 1 बना लेंगे, तो ये आ गया कि यहाँ प्लस करना या माइनस करना। तो सबसे पहले क्या करें हर का लॉस हो जाएगा, जब हर का लॉस हो लेंगे तो 2 कड़ी में 3 हो जाएगा और 2 कड़ी में 3 जब होगा तो अभी क्या करना है पहले वाले हर से भाग देंगे, जो आएगा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर दूसरे वाले हर से भाग जाएंगे, जो आएगा इसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर तीसरे वाले से भाग देंगे, जो आएगा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही करना है यहाँ पे, यानी इसमें जब करेंगे 2 से 2 कटेगा कड़ी 3 तो इसमें कड़ी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ देखो तो 1 है तो यानी इसका सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 कड़ी में 3 गुणे 1 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा 1 गुणे कड़ी 3 2 कड़ी 3 गुणे, यहाँ देखें कड़ी में 3 से कड़ी 3 कट जाएगी, केवल 2 बचेगा तो 2 से उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी हो जाएगा 2 गुणे 2 पूरा का बटे। अब इसमें भी सेम वही प्रक्रिया, इसका भी लॉस हो जाएगा वही 2 कड़ी 3 इसमें मल्टीप्लाई होगा 2 से, इसमें मल्टीप्लाई होगा कड़ी में 3 से और इसमें मल्टीप्लाई होगा 2 कड़ी में 3 से। इस तरह हम देखें तो सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। ये कड़ी 3 से कड़ी 3 में मल्टीप्लाई कड़ी 3 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे कड़ी 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 कड़ी में 3 और ये हो जाएगा 2 दूना 4 बटे 2 कड़ी में 3 और यहाँ हम क्या करेंगे फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे, पूरा का बटे 2 दूना 4 प्लस कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 3 बटे 2 कड़ी में 3। अब 2 कड़ी में 3 से 2 कड़ी में 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब हमारा मान आएगा कि ये देखें तो कड़ी में 3 और कड़ी में 3 दोनों सेम है यानी 3 कड़ी में 3 हो जाएगा, 3 कड़ी में 3 माइनस 4 बटे यहाँ क्या ऐसा प्लस है ये हो जाएगा 3 कड़ी में 3 प्लस 4। एक तो आंसर ये भी लिख सकते हैं या फिर इसके परिमेयकरण से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, जब परिमेयकरण से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे और हल हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, नहीं तो आंसर ये भी हमारा सही है। आगे हम देखें तो इसमें क्या कर देंगे परिमेयकरण का मतलब होता है कि हर के उल्टा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी हर का उल्टा 3 कड़ी 3 प्लस 4 है
प्लस रहता तो माइनस से, यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3√3 -4 ओवर 3√3 -4। तो इन दोनों का देखें तो जब इन दोनों का करेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा कड़ी 3 प्लस -4 का होल स्क्वायर, और नीचे वाला a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कड़ी में 3 का होल स्क्वायर बटे -4 का होल स्क्वायर। इस अनुपात में क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर जानते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab पूरा का बटे। अब वर्ग करेंगे तो कड़ी क्या हो जाएगी, हट जाएगा, और 3 कड़ी में 3 का वर्ग यानी देखें तो ये हो जाएगा 3 कड़ी में 3 गुणे 3 कड़ी में 3, तो ये 3 से 3 में मल्टीप्लाई होगा 3 3 की 9, और कड़ी में कड़ी 24 कड़ी हट जाएगा, यानी इसका जो मान होगा वो हो जाएगा 27। तो इसका मान हो जाएगा 27 और -4 को 16। यहाँ भी वही प्रक्रिया है, ये हो जाएगा 27 प्लस 0 माइनस 2 चौको 8 24, 24 कड़ी में 3 बटे 27 माइनस 16। अब 27 में से 16 घटाएं तो कितना होगा, 27 में से 16 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 11, और इसको प्लस है तो जोड़ देंगे। अब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 6 13 3 4 -24 कड़ी में 3 बटे 11। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन को परिमेयीकरण करेंगे तब ए आंसर आएगा, और नहीं किए तो ए आंसर आएगा। यहाँ तक भी सही है, अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में करना तो ये कर देते हैं, यानी नीचे वाले हर की कड़ी को हटाना होता है तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। आई होप इन सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये क्वेश्चन समझ में आया है तो इसके 5 ऑप्शन को आप लगाइएगा, यदि नहीं लगा पाए तो हमें कमेंट करें, हम अगले वीडियो में इसको बनाएंगे।